नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार में 2 दिन में क्या कुछ नहीं हो गया आपके लिए। बाजार बुरी तरीके से क्रैश हो गया और बाजार में तूफानी तेजी भी देख ली हम सभी ने। बाजार में सारे PSUs में गिरावट, अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में गिरावट भी देख ली और आज शानदार बाउंस बैक भी देख रहे हैं। एक चीज तो क्लियर है कि मार्केट के पार्टिसिपेंट्स को समझ में आ गई है कि कुछ भी ऐसा खास नेगेटिव नहीं है और बाजार रॉकेट की रफ्तार से भाग रहा है। आज एक बार फिर कल के 700 पॉइंट की रैली के बाद 300 पॉइंट, 276 एग्जैक्टली, आप 300 कर दीजिए राउंड फिगर में, 300 पॉइंट्स की तेजी दिखाता हुआ दिख रहा है। एंड उससे भी इंपॉर्टेंट ये है कि अब लाइफ हाई से हम ज्यादा दूर नहीं है। आपके लिए एग्जिट पोल के पास 23,338 का लाइफ हाई लगा है निफ्टी पे और 23,100 का उससे पहले था। तो 23,100 वाला देखे तो 200 पॉइंट रह गया और 23,338 जो इंट्राडे वाला आई था वो भी आपके लिए अब ज्यादा दूर नहीं है, लगभग 400 पॉइंट की तेजी दिख रही है एग्जैक्टली। अब माफ कीजिएगा, निफ्टी में कह रहा था आपसे कि 300 पॉइंट होता हुआ दिख रहा है, 300 हो चुका है अभी। तो बाजार में बहुत ही शानदार तेजी है। ऐसे में सारी चिंताएं एक तरफ और एक चिंता एक तरफ थी, वो था PSU और अदानी ग्रुप के स्टॉक्स क्या चलेंगे। देखो, गवर्नमेंट तो सेम बनी रही है, चाहे अलायंस के साथ मिलकर बन रही है, लेकिन बन तो रही है। प्राइम मिनिस्टर जी का चेहरा तो अभी भी सेम है और यही चीज मैंने कल डिस्कस करी थी कि वापस आएगी इनमें तेजी। आज अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में वापस मूवमेंट आया है और अदानी पावर दोबारा से 7.5% की रैली देके 782 हो चुका है। ये मतलब अलग ही लेवल की कहानी चल रही है इन स्टॉक्स की। अदानी एंटरप्राइज में 3200 रुपए का भाव आ गया है, 3% की तेजी है। हालांकि स्टॉक ने रिसेंटली 3700 रुपए का हाई लगा दिया था, उससे भी थोड़ा नीचे जरूर है बट वापस से ऊपर आ जाएगा। अगर बात करें बाकी अदानी ग्रीन की तो यहां भी आपको 4% की रैली देखने को मिल रही है। ऑलमोस्ट अपने प्रीवियस हाइस को रिक्लेम करने की पूरी तैयारी में है। अगर बात करें अदानी विलमार की तो ये स्टॉक अभी काफ़ी दूर है अपने हाई से भी, अपने प्रीवियस हाई से भी। ये थोड़ा अंडर परफॉर्मर ही रहा है। पूरा FMCG चला तब भी इस स्टॉक ने अंडर परफॉर्म करा। अब अदानी चल रहा है तो थोड़ा सा वापस से फॉर्म में आ रहा है, 3.5% ऊपर है। लेकिन कंपनी ये भी खराब नहीं है, दमदार है। अब कब चलेगी वही नहीं पता चल रहा बस। बात करें अगर अदानी ग्रीन, अदानी पोर्ट हमारा फेवरेट भी रहा था। मैंने इसको डिस्कस भी किया था परसों जब बाजार टूटा था बहुत भयंकर तरीके से, तो मैंने एक वीडियो बनाई थी कि ये खरीदने का मौका है, जिसमें अदानी पोर्ट हमने कंसीडर किया था। जहाँ 1100 रुपये के भाव पे आपके साथ डिस्कस किया, आज 1400 रुपये खड़ा है, 3.5% के करीब की, 3% के करीब की आज तेजी है। तो वापस से रिबाउंड आ गया है, वापस से तेजी आ गई है और इस बीच में बाजार ने 22,900 का लेवल निकाल दिया है। अब सवाल यह है कि क्या यहाँ से लिया जा सकता है। तो दोस्तों, मैं इसको 2 हिस्सों में बांटना चाहूँगा। आप स्टॉक के स्पेसिफिक हो जाइए और इन्वेस्टमेंट पर्पज से देखिए, ट्रेडिंग पर्पज से मत देखिए। जितनी तेज हम लोग भागे हैं, गिरावट भी आ सकती है। ये मैं एक बोल्ड वर्ड में कहना चाहता हूँ, गिरावट भी आ सकती है, क्योंकि सरकार बन गई। अब अलग अलग मंत्रियों को अलग अलग काम सौंपा जाएगा, तो अब बाजार उसे क्लोजली वॉच करेगा। उसके बाद आपका बजट की तैयारी करेगा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब बोलने जा रहा हूं, जिसको सब लोग अवॉइड करने लगे हैं, रेट कट और इन्फ्लेशन। दोस्तों, अमेरिका में इन्फ्लेशन नीचे आ रहा है और रेट कट की उम्मीदें बढ़ रही हैं, लेकिन भारत में अब इन्फ्लेशन ऊपर जा रहा है और ऊपर जाएगा। ये आप अपने दिमाग में बैठा लो। इस पे मैं आज पोस्ट मार्केट एक डिटेल वीडियो भी बनाऊंगा। आपको सिर्फ अपने हिसाब से समझाने की कोशिश करूंगा कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और यहां से और बढ़ सकता है और हमारे लिए अब चिंता बन सकती है। जैसे अभी तक अमेरिका की प्रॉब्लम थी, उनका इन्फ्लेशन घट ही नहीं रहा था, अब उनका घट रहा है और रेट कट की उम्मीद है। हम लोग चाहते तो किसी वक्त रेट कट कर सकते थे, बट हम लोग इसलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि हमारा रुपया डेप्रीशिएट हो जाएगा। लेकिन अब कंडीशन ऐसी बनेगी कि हम रेट कट करें तो कैसे करें, क्योंकि इन्फ्लेशन ऊपर होगा हमारा। तो ये एक चिंता का विषय बनने वाला है आने वाले समय में, ऐसा मुझे लगता है। आप भी अपने घर के राशन में देख रहे होंगे कि खर्चा महंगा हो चुका है, महंगाई आ चुकी है, तो इन्फ्लेशन ने दस्तक दे दी है। इलेक्शंस तक ही ये इन्फ्लेशन नीचे रहने वाला था, जो हो गया, इलेक्शन खत्म, अब इन्फ्लेशन ऊपर आएगा। इसको डिटेल में मैं आपके साथ कवर करूंगा पोस्ट मार्केट, या तो 430 या 530 वाली वीडियो में। और बाजार की पर्टिकुलरली बात करें तो लाइफ हाई लगाने की तैयारी में जरूर है मार्केट, बट बहुत ही शार्प डिप आई थी 23,300 से और ऑलमोस्ट पूरी रिकवरी आ रही है। ज्यादातर केसेस में मार्केट यही करता है, एक शार्प डिप देता है, धीरे धीरे रिकवर होता है और फिर नीचे जाता है दोबारा तेजी से। तो मेरा मानना यह है कि अब यहां से फ्रेश एंट्री बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। आपको लेवल दे रहा हूं 23,225 का, यहां से 325 पॉइंट ऊपर है।
अब पता नहीं ना 22,900 से ही घूम जाएगा या 23,000 से घूमेगा या 2300 से घूमेगा, इतना ही कंफर्म होते तो फिर खुद ही ट्रेड मार के पैसा बना लेते। तो अब यहाँ से व्यू क्या बन रहा है वो बता रहा हूँ। व्यू ये बन रहा है 23,225, ये एक ऐसा लेवल है जिसको आप क्लोजली वॉच करोगे, जहां से किसी भी वक्त वापस से नीचे की तरफ बाजार आ सकता है। और अब जब नीचे आएगा और फिर वहां पे क्या करेगा वो देखने वाली बात है, कंसोलिडेशन करेगा या गिरावट ही गिरावट दिखाएगा, गिरावट आने के बाद फिर तेजी में आ जाएगा। गिरावट जब भी खत्म होगी, मतलब अभी गिरावट आएगी, उसके बाद कंसोलिडेशन होगा या फिर डायरेक्ट ऊपर आएगा, तो जो भी वो लो बनेगा ना वो हमारे लिए सिंपल क्रिस्टल क्लियर वर्ड्स में सपोर्ट, अब बॉटम जो मर्जी कह लीजिए, वो ब्रेक नहीं होने वाला। और अभी के लिहाज से देखा जाए तो जो कल लो था 21,700 का, वो ब्रेक नहीं होगा। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए एक डिटेल वीडियो थी। अदानी ग्रुप में फुल बाउंस बैक है और बाजार अब इस भाव पे आ चुका है जहां पे अब बिल्कुल भी समझदारी का काम नहीं होगा खरीदारी करना। तो होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।